अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 सेकेंड ईयर फिज़िक्स के एप्टीट्यूड के एमसीक्यू को यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर अली असगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिन बोर्ड टीचिंग पर ये लेक्चर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करने से हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होंगी। और एप्टीट्यूड की तैयारी के हवाले से हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें हम लाइव सेशन वगैरह के हवाले से हम अपडेट करते हैं। कोई भी नई वीडियो होती है तो हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो लिंक भेज देते हैं जो कि एप्टीट्यूड के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का तरीका ये है कि आप अपना नाम और अपने शहर का नाम जो है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर सेंड कर दें। याद रहे, मेल और फीमेल का व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो सेपरेट है। तो आइए हम बाकायदा जो है वो आगाज़ करते हो। याद रहे कि इस वीडियो को देखते हुए आप बिल्कुल इस तरीके से फील कीजिएगा जैसे लाइव सेशन जो है वो आप में हम कंडक्ट करते हैं और आप पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो एमसीक्यू आपके सामने आता जाए इस वीडियो को ऑनलाइन देखते हुए आप कमेंट में अपना आंसर भी देते रहें और इस तरीके से फील करें कि जैसे हम लाइव सेशन जो कंडक्ट करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपने हर एमसीक्यू का कमेंट में आंसर देना है ताकि आपकी परफॉर्मेंस भी हम असेस कर सकें। तो सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है, बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल इन ए आइसोकोरिक प्रोसेस, बी आइसोथर्मल प्रोसेस, सी आइसोबैरिक प्रोसेस एंड आइसोटोनिक। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से बॉयल्स लॉ किस प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है? आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक और आइसोटोनिक। अगर आपको इस एमसीक्यू का आंसर आता है तो आप कमेंट में जल्द से जल्द लिखें मेरे आंसर बताने से पहले। तो आपके पास हर एमसीक्यू के लिए तकरीबन 10 सेकंड का जो है वो टाइम होगा। 10 सेकंड के फौरन बाद जो है वो मैं एमसीक्यू एक्सप्लेन कर दूंगा। तो तकरीबन 10 सेकंड के अंदर अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो नंबर 1 लिखकर आप जो है वो कमेंट में क्या कर दें, आंसर लिख दें। तो बॉयल्स लॉ की अगर हम बात करते हैं, बॉयल्स लॉ को हमने केमिस्ट्री के सेशन में डिटेल में डिस्कस भी किया था। वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इनवर्स रिलेशन होता है। वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इनवर्स रिलेशन होता है और उसमें टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब जो है बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल जो है वो किसके लिए होना चाहिए? आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोबैरिक में प्रेशर और आइसोटोनिक तो कोई प्रोसेस ही नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर आइसोथर्मल है क्योंकि बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जो है वो इनवर्स रिलेशन होता है और टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो एमसीक्यू नंबर 1 का करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? बी है। एमसीक्यू नंबर 2, 10 सेकंड का टाइम है आपको कमेंट में आंसर देने के लिए। तो सवाल है, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज ए अ कांस्टेंट, बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, C directly proportional to its temperature, D inversely proportional to its temperature। यहाँ कहा जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस का प्रेशर और वॉल्यूम, आइडियल गैस का प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है? अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट में जल्दी से आप लिखें ताकि मैं इसको समझाना शुरू करूं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। और मुझे एक्सपीरियंस की बेस पर मालूम है कि ज़्यादातर बच्चों ने जिनके जहन में आ रहा होगा पी वी इक्वल टू के, पी वी इक्वल टू के जो है वो बहुत से बच्चों के माइंड में आया होगा कि भाई पी वी इक्वल टू के होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट क्वांटिटी। लेकिन ये तब है जब टेम्परेचर क्या हो, ये तब पॉसिबल है जब टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, मास कांस्टेंट होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर है? कांस्टेंट के। अब आप सवाल को अच्छे से पढ़ें, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैसेस। क्या कहीं इसमें लिखा हुआ है टेम्परेचर कांस्टेंट? क्या इसमें कहीं लिखा हुआ है मास कांस्टेंट? ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब एमसी ऑप्शन ए जो है वो जल्दबाजी में आप दे देते हैं, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। बी में कहा जा रहा है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका जवाब जो है वो किस तरीके से बनता है देखें, पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के।
भाई मास उमूमन जो है वो अगर डिफाइन ना भी किया जाए तो मास को फिर भी कांस्टेंट मान सकते हो। एक बात ध्यान में रखिएगा, मास अगर जो है वो अक्सर औकात जब गिवन मास या इस टाइप का वर्ड होता है तो आप नंबर ऑफ मोल या मास को कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हो, और आर तो है वो क्या है, ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है, टेम्परेचर के, जो कि इस एमसीक्यू का आंसर है। तो हमने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, जो है इसका आंसर है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो नहीं है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो तब होता जब ये टी जो होता वो डिनोमिनेटर में होता, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो क्या था, सी था। एमसीक्यू नंबर 3 का जल्द से जल्द आंसर दे। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट द टेम्परेचर, पानी की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो किस टेम्परेचर पर होगी। ए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 10 सेकंड के अंदर अंदर आप कमेंट में क्या करें, इसका आंसर लिखें, और 10 सेकंड के अंदर अंदर फिर मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देता हूं। तो 10 सेकंड मुकम्मल हो गए, कमेंट में आपने जिन्होंने आंसर लिखा है, ओके वेल एंड गुड। अब आप अपना आंसर जो है वो क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे। पानी की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है ना, वो होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद वाटर का जो बॉन्ड एंगल होता है वो चेंज होता है, जिसकी वजह से पानी फैलना शुरू हो जाता है, और उसे कहते हैं एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर यही कहता है कि पानी का जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो हम कम करते जाते हैं, पानी जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर उसकी डेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद पानी जो है वो क्या होना शुरू हो जाता है, फैलना शुरू हो जाता है। लिहाजा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम है। अब मैं अपने ऑप्शन की तरफ आके देखता हूँ, तो ए में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, बी में 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सी में 4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और डी में है 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ तो सेंटीग्रेड वाला ऑप्शन ही नहीं है, सारे फ़ारेनहाइट में है, तो मैं इसको फ़ारेनहाइट में क्या करूँगा, कन्वर्ट करूँगा। तो सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला जैसे कि हम थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं, C/5 बराबर है F-32/9। डिग्री सेंटीग्रेड में ये 4 है, 4/5, 9 वहाँ चला जाता है, ये हो गया F-32। अब 9 को अगर मैं क्या करता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वैल्यू हो जाती है 36/5, और ये 32 जो है यहाँ माइनस में है, वहाँ जाकर हो जाएगा प्लस, ये हो गया F। अब 36 को मैं क्या करता हूँ, 5 से डिवाइड करता हूँ, तो करीब करीब मेरे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो 7.1 या 2 के आसपास, अप्रोक्सीमेट। याद है ना, बगैर कैलकुलेटर मैंने कहा था अप्रोक्सीमेट। ओके, 35 ऊपर होता तो 7 होता, 36 है तो 7.2 अप्रोक्सीमेट बन जाएगा, 7.2। इसमें 32 में प्लस कर देता हूँ, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो आंसर है। 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है, इस एमसीक्यू का आंसर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो कौन सा टेम्परेचर पे है, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इसका करेक्ट आंसर है, बी का। नंबर 4 की तरफ आते हैं, तो 32 का आपने, हाँ नंबर 4 का मुझे जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। एवरी गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। याद रहे, हर एमसीक्यू के लिए आपके पास जवाब देने के लिए 10 सेकंड है। लाइव सेशन में जैसे आप आंसर देते हैं वैसे ही कमेंट में आंसर देंगे। एवरी गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। ए हाई टेम्परेचर इन लो प्रेशर, बी लो टेम्परेचर इन हाई प्रेशर, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। इसमें कहा जा रहा है हर गैस जो है वो आइडियल की तरह बिहेव करेगी कब। तो 10 सेकंड के अंदर आप कमेंट में अपना आंसर लिखें, ए बी सी डी के अंदर आपने जो है वो क्या करना है, आंसर देना है। तो 10 सेकंड मुकम्मल हो गए, अब मैं आपको इसका जवाब देता हूं। याद रहे कि ये एमसीक्यू बड़ा कंफ्यूजिंग है उन बच्चों के लिए जो रट्टा लगाते हैं। फाइनल पेपर में भी अगर ये बेसिक बात पूछी जाएगी तो आप क्या करोगे, टेम्परेचर हाई था या प्रेशर हाई था, या टेम्परेचर लो था या प्रेशर लो था, ये थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। भाई देखो, रियल गैस और आइडियल गैस का बेसिक फर्क, भाई रियल गैस में क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान मामूली सी अट्रैक्शन या मामूली सी रिपल्जन मुमकिन है। गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं बेशक दूर दूर होते हैं, लेकिन मामूली सी इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो अट्रैक्शन भी हो सकती है, या मामूली सी इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान रिपल्जन भी हो सकती है। अब हम चाह रहे हैं कि हमारी जो ये रियल गैस है ना, हमारी जो रियल गैस है वो बिल्कुल आइडियल की तरह करें। आइडियल गैस में हम कहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान ना कोई अट्रैक्शन है ना ही कोई रिपल्जन है। गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान ना ही कोई अट्रैक्शन है ना ही कोई रिपल्जन है, हर मॉलिक्यूल
इंडिपेंडेंट क्या करता है, वर्क करता है। हर मॉलिक्यूल जो है वो इंडिपेंडेंट क्या करता है, वर्क करता है। ना ही कोई अट्रैक्शन है, ना ही कोई गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान क्या है, रिपल्जन है। हर मॉलिक्यूल जो है वो इंडिपेंडेंटली क्या करता है, वर्क करता है। तो क्या बात हुई कि हम चाहेंगे कि ये गैस के मॉलिक्यूल है ना बहुत दूर दूर चले जाएं। हम चाह रहे हैं कि ये गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या हो जाएं, बहुत दूर दूर चले जाएं, ताकि उनके दरमियान जो है वो अट्रैक्शन भी जो है वो क्या हो जाए, इनके दरमियान जो है वो अट्रैक्शन भी क्या हो जाए, बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाए, रिपल्जन भी बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाए। तो इनको दूर दूर ले जाने के लिए पहला मेरे पास जो फैक्टर है वो क्या है, मैं टेम्परेचर ज़्यादा रखूंगा। टेम्परेचर ज़्यादा रखूं ताकि ये क्या हो जाए, दूर दूर हो जाए। दूर दूर हो जाएंगे तो अट्रैक्शन और रिपल्जन क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही कम हो जाएगी। और दूसरा जो है मैं चाहूंगा कि प्रेशर अगर मैं बढ़ा दूं ना, प्रेशर ज्यादा रखूंगा तो ये करीब करीब आ जाएंगे। प्रेशर अगर मैं ज्यादा रखूंगा तो ये करीब करीब आ जाएंगे, और अगर करीब करीब आ जाएंगे तो मसला क्या होगा, अट्रैक्शन और रिपल्जन के चांस है। तो मैं क्या करूंगा कि प्रेशर जो है मैं कम कर दूंगा ताकि इनको दूर जाने में क्या हो जाए, मजीद आसानी हो। तो ये कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हर गैस आइडियल की तरह बिहेव करेगी जब टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो इस एमसीक्यू का आपने जो आंसर दिया है कमेंट में, नाउ लेट्स सी इसका आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर इज ए, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। टेम्परेचर हाई होना चाहिए और प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ हम आते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 में द वॉल्यूम ऑफ अ गैस will be double of what it is at 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट एट। हमें कहा जा रहा है एक गैस है जिसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाए, डबल हो जाए 0 डिग्री सेंटीग्रेड के मुकाबले में। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका जो भी वॉल्यूम है, हमें कहा जा रहा है हम कौन से टेम्परेचर पर जाएं जहां उसका वॉल्यूम जो है, जहां उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाए, इनिशियल के मुकाबले में डबल हो जाए। ए में कहा जा रहा है 548 केल्विन, बी में कहा जा रहा है 273 केल्विन, सी में कहा जा रहा है 546 डिग्री सेंटीग्रेड और डी में कहा जा रहा है 273 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 सेकंड का टाइम है, जल्द से जल्द आप अपना ऑप्शन जो है वो कमेंट में लिखें ताकि हमें आपका इंटरेस्ट भी पता चले कि आप एमसीक्यू में कितने इंटरेस्टेड हैं। तो ए बी सी डी आपके पास 4 ऑप्शन है, 10 सेकंड का टाइम है और फिर मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा। तो आपने उम्मीद है कि इस ड्यूरेशन में अपना जो है वो आंसर कमेंट में लिख दिया होगा। तो अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ। प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो इसका मतलब यहाँ चार्ल्स लॉ की इक्वेशन अप्लाई हो सकती है, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन पूछा गया है और प्रेशर को क्या रख दिया है, कांस्टेंट रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि चार्ल्स लॉ की इक्वेशन क्या है, यहाँ एप्लीकेबल हो सकती है। तो यहाँ चार्ल्स लॉ की एप्लीकेशन की अगर हम बात करेंगे तो चार्ल्स लॉ की इक्वेशन है V1/T1। याद रहे चार्ल्स लॉ को हम केमिस्ट्री के सेशन में बहुत डिटेल में पूरी डेरिवेशन के साथ डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं। V1/T1 बराबर V2। अब देखो भाई V1 जो है ना उसका जो भी वॉल्यूम है V है, मेंशन नहीं है। टेम्परेचर जो है वो कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, मैं उसे केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 273। और फाइनल वॉल्यूम जो कह रहा है वो इनिशियल के मुकाबले में डबल है, तो V2 किसके बराबर होगा, 2V के। और T2 पूछा जा रहा है, T2 पूछा जा रहा है, तो मैं V से क्या कर रहा हूँ, कैंसल आउट कर रहा हूँ। T2 वहां चला गया, 2 मल्टीप्लाई बाय ये हो गया 273। तो ये कितना हो जाता है, 273 को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वैल्यू हो जाती है 546 केल्विन। क्या हुआ, 546 केल्विन जो कि T2 की वैल्यू है। अब मैं देखता हूँ ऑप्शन में क्या 546 है या नहीं है, तो 548 केल्विन है, करीब करीब है, लेकिन 546 एग्जैक्ट नहीं है। 273 केल्विन, 546 केल्विन नहीं है, ये डिग्री सेंटीग्रेड है और डी में है 273 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 2 ऑप्शन केल्विन में और 2 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो केल्विन वाले हमारे पास जो है वो आंसर नहीं है, तो मैं कंफर्म इस केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करके देखता हूँ, शायद हो सकता है इन दोनों में से कोई आंसर हो। तो मैंने क्या किया, 546 है ना, 546 में से क्या कर दिया मैंने, 546 में से मैंने 273 क्या कर दिया है, माइनस कर दिया। 546 में से 273 माइनस किया सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए, तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 273 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या आ गई वैल्यू, 273 डिग्री सेंटीग्रेड जो है मेरे पास इसका आंसर आ रहा है, जो कि मेरे ऑप्शन में भी क्या है, मौजूद है। क्या है, ऑप्शन में भी मौजूद है। तो 5 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, डी है। तो इस वीडियो का अगला पार्ट देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है रिकॉर्डेड। तो इस अगले पार्ट में जो है वो एमसीक्यू नंबर 6 से जो है वो एक्सप्लेनेशन यहाँ हम डिस्कस करेंगे, तो उसको देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।